कहानी की शुरुआत में हम कोलंबस नाम के लड़के की एक वॉइस ओवर सुनते हैं। कोलंबस बताता है कि इस दुनिया में एक डेडली नाम का वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से दुनिया में सभी लोग मरने के बाद लगभग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और कोलंबस बताता है कि वो अभी भी जिंदा है क्योंकि वो अपने बनाए गए कुछ रूल्स को फॉलो करता है, जैसे डेली कार्डियो करना, किसी भी भीड़ वाली जगह पर न जाना और हमेशा ज़ॉम्बी को 2 गोली मारना, क्योंकि अगर गोली मारने में भी कंजूसी करी तो जान से हाथ धो बैठोगे। फिर हम कोलंबस को देखते हैं जो टॉयलेट करने के लिए एक गैस स्टेशन पर जाता है और टॉयलेट के अंदर जाने से पहले वो टॉयलेट के गेट पर लगा हुआ खून देख लेता है और कोलंबस समझ जाता है कि अंदर कोई ज़ॉम्बी है। तभी अंदर से एक ज़ॉम्बी आता है और कोलंबस पर हमला करने के लिए उसका पीछा करने लगता है। कोलंबस किसी तरह से वहां से भागता है और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है, मगर जब कोलंबस टॉयलेट करने के लिए गया था तभी उसकी कार के अंदर एक ज़ॉम्बी छिपकर बैठ गया था और वो ज़ॉम्बी कार के अंदर कोलंबस पर हमला कर देता है। कोलंबस किसी तरह से ज़ॉम्बीज को मारता है, मगर इस दौरान उसकी कार डैमेज हो जाती है और फिर उसे आगे का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। अगले दिन पैदल चलते हुए कोलंबस को एक तेलासी नाम का आदमी मिलता है जो कि अपनी कार से आगे जा रहा होता है और वो आदमी कोलंबस को आगे तक लिफ्ट देने के लिए मान जाता है। तेलासी एक साइको है और सफर में आगे चलते हुए कोलंबस को तेलासी की एक कमजोरी का पता चलता है। तेलासी जहाँ भी जाता है वो हर दुकान पर एक ही चीज ढूंढता रहता है और वो है डंकी। सफर में आगे चलते हुए तेलासी कोलंबस को अपनी किसी लव स्टोरी बताने को कहता है। तब कोलंबस अपनी एक पड़ोसन की स्टोरी बताता है। कोलंबस बताता है कि एक दिन उसकी खूबसूरत पड़ोसन भागते हुए उसके रूम में आती है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती, जिसके बाद कोलंबस अपनी पड़ोसन को कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसे शांत करता है और उसे अच्छा फील करवाता है। फिर कोलंबस की पड़ोसन बताती है कि जब वो घर आ रही थी तभी उसका एक आदमी पीछा कर रहा था और फिर उसे काटने की कोशिश की थी। तब कोलंबस कुछ भी समझ नहीं पाता कि कोई ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि ये उस वक्त की बात है जब वायरस फैलना शुरू हुआ था और कोलंबस को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर उसकी पड़ोसन कहीं भी नहीं जाती है और कोलंबस के साथ ही चिपक कर सो जाती है। कोलंबस भी बेचारा कई सालों से इसी पल का इंतजार कर रहा था और वो भी इसी के साथ सो जाता है। फिर जब कोलंबस की आंख खुलती है तो वो अपनी पड़ोसन को किसी जानवरों की तरह व्यवहार करते हुए देखता है। फिर वो लड़की कोलंबस पर हमला करने लगती है। फिर कोलंबस किसी तरीके से अपनी पड़ोसन से जान बचाता है और उसे मार डालता है और इस तरह कोलंबस की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अब हम आगे देखते हैं कि तेलासी डंकीज की तलाश में एक सुपरमार्केट में रुकता है और जब वो अंदर जाता है तो उसे एक के बाद एक बड़े बड़े ज़ॉम्बीज मिलते हैं, मगर तेलासी भी ज़ॉम्बीज को मारने में बहुत एक्सपर्ट होता है और वो उन्हें चुटकियों में मार देता है। फिर तेलासी और कोलंबस डंकीज को ढूंढने जाते हैं। तब उनके सामने एक लड़की आती है और वो उन दोनों को अपने साथ आने को कहती है। इस लड़की का नाम विचिता होता है और रूम के अंदर उसकी छोटी बहन लिटिल ड्रॉप भी है। विचिता बताती है कि उसकी छोटी बहन को ज़ॉम्बीज ने काट लिया है और वो अपनी बहन को सड़ते हुए नहीं देखना चाहती। अब विचिता उन लोगों को बताती है कि वो अपनी छोटी बहन को मारना चाहती है, क्योंकि विचिता अपनी बहन को ज़ॉम्बी बनते हुए नहीं देख सकती। इससे अच्छा है कि वो मर ही जाए। जिसके बाद विचिता तेलासी से उसकी गन ले लेती है ताकि वो अपनी बहन को गोली मार सके। अब तेलासी विचिता को अपनी गन दे देता है और फिर यहाँ असली बात पता चलती है। दरअसल विचिता की बहन को किसी ज़ॉम्बीज ने नहीं काटा था। वे दोनों बहन तेलासी और कोलंबस को उल्लू बना रही थी ताकि वो दोनों उनसे गन ले सके। अब गन मिलते ही विचिता दोनों को गन पॉइंट पे ले लेती है और कोलंबस से कार की चाबी लेकर कार और गन्स के साथ वहाँ से भाग जाती है। फिर हम तेलासी और कोलंबस को पैदल जाते हुए देखते हैं और उन दोनों को बहुत अफसोस हो रहा होता है क्योंकि उन दोनों लड़कियों ने उन्हें बेवकूफ बना दिया है। अब कुछ दूर पैदल चलने के बाद उन दोनों को एक शानदार कार मिलती है जिसमें बहुत सारी ऑटोमेटिक गन्स होती हैं। फिर वे दोनों हाईवे से कार लेकर कुछ दूर निकलते हैं तो उन्हें रोड पर वही कार दिखाई देती है जो कि उन लड़कियों ने उनसे छीन कर ले गई थी। तेलासी कार को चेक करने के लिए उस कार के पास जाता है, मगर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता और जब वो वापस कार की तरफ आता है तो लिटिल ड्रॉप जो कि कार में छिपी हुई थी, वे दोनों बहनें बाहर निकलती हैं और उन दोनों पर गन पॉइंट कर देती हैं और इस तरह इन दोनों लड़कियों ने उन दोनों को दूसरी बार भी बेवकूफ बना दिया। मगर इस बार विचिता उन दोनों को सड़क पर अकेला नहीं छोड़ती और उन दोनों को भी अपने साथ ले लेती है। अब वो चारों कार में बैठकर आगे का सफर तय करते हैं और इसी सफर के दौरान उन चारों की आपस में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। चारों लोग एक लंबे सफर के बाद कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं और हॉलीवुड पहुंचने के बाद तेलासी डिसाइड करता है कि वे सब बिल मरी के घर में कुछ दिन रहेंगे। फिर जब वे बिल के घर पहुंचते हैं तो सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि बिल का घर एकदम आलीशान होता है और सारी सुविधाओं से भरपूर होता है। घर के अंदर एक पर्सनल थिएटर भी होता है और कोलंबस और लिटिल ड्रॉप उस थिएटर में मूवी देखने लगते हैं। दूसरी तरफ तेलासी और विचिता पूरे घर को एक्सप्लोर करते हैं और इसी दौरान बिल जो कि इस घर का ऑनर है वो ज़ॉम्बी का बेस बनाकर दोनों को डराने के लिए आता है, मगर विचिता डर के मारे बिल पर हमला कर देती है। तब बिल अपनी एक्टिंग बंद करके बताता है कि वो
वो कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान है और वो केवल मजाक कर रहा था। फिर हम तीनों को मजे करते हुए देखते हैं क्योंकि बिल ने भी कई दिनों से किसी जिंदा इंसान को नहीं देखा था। वो बस अकेला ही इस घर में रह रहा था। अब तेलासी और विचिता को माल फूकने के लिए देता है, जिसके बाद तीनों नशे में खूब मजे करते हैं। फिर तेलासी और विचिता को ख्याल आता है कि क्यों ना कोलंबस को भी डराया जाए। तब फिर बिल ज़ॉम्बी का वेश बनाकर थिएटर में कोलंबस को डराने जाता है, मगर कोलंबस बिल को देखकर बहुत डर जाता है और वो बिल को अपनी गन से मार डालता है। अब बिल के मरने के बाद ये चारों बिल की डेड बॉडी को श्रद्धांजलि देते हैं और आसमान में 5 राउंड फायर करते हैं और फिर रात में चारों नशे में धुत होकर अपनी अपनी फीलिंग एक दूसरे से शेयर करते हैं। इसी दौरान एक वक्त ऐसा भी आता है जब विचिता कोलंबस को बताती है कि वो उसे पसंद करने लगी है और वो जैसे ही एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं तभी वहाँ तेलासी आ जाता है और वो दोनों का मूड खराब कर देता है। और फिर सुबह होती है और हम देखते हैं कि विचिता और लिटिल ड्रॉप कार लेकर फिर से यहाँ से भाग जाती हैं और वो दोनों इस बार इसलिए भागती हैं क्योंकि विचिता और लिटिल ड्रॉप के बीच में एक डील हुई है और वो डील ये है कि वे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगी और किसी को भी अपने बीच में नहीं आने देंगी। और अब प्यार के चलते कोलंबस इन दोनों के बीच में आ रहा था, इसलिए ये दोनों ने कोलंबस को पीछे छोड़कर भाग जाती हैं। ये दोनों कार लेकर फ्लाईलैंड जाती हैं क्योंकि विचिता चाहती है कि लिटिल ड्रॉप अपने बचपन के कुछ यादगार पलों को जिए, क्योंकि कुछ ही समय बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा क्योंकि ज़ॉम्बीज वायरस लगभग पूरी दुनिया में कब्जा कर चुका है। वही हम कोलंबस और तेलासी को देखते हैं जो यही सोच रहे होते हैं कि उन दोनों लड़कियों ने उन्हें फिर से बेवकूफ बना दिया, मगर इस बार कोलंबस को बार बार महसूस हो रहा होता है कि विचिता उसे पसंद करती है, बस वो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहती। इसीलिए कोलंबस ठान लेता है कि वो उसे दोबारा ढूंढेगा। इधर हम फ्लाईलैंड में देखते हैं कि विचिता और लिटिल ड्रॉप झूलों पर झूल रही होती हैं, मगर उन झूलों का शोर बहुत ही ज्यादा होता है जिस वजह से वहाँ के आसपास के ज़ॉम्बी उस आवाज से अट्रैक्ट होने लगते हैं। फिर विचिता और उसकी छोटी बहन ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ देखते हुए एक बड़े से झूले पर चढ़ जाती हैं और वहाँ फंस जाती हैं। वहीं हम देखते हैं कि बिल के घर पर कोलंबस विचिता को ढूंढने के लिए सारी तैयारी कर रहा होता है और साथ ही वो तेलासी को भी मना लेता है कि वो भी उसके साथ आए। फिर वो दोनों सारी तैयारियां करके फ्लाईलैंड की ओर निकल पड़ते हैं क्योंकि कोलंबस को एक बार विचिता ने बताया था कि वो एक बार बस फ्लाईलैंड जाना चाहती है, इसीलिए उसे पता था कि विचिता शायद फ्लाईलैंड ही गई होगी। फिर वो दोनों जल्द ही फ्लाईलैंड पहुंच जाते हैं और जहाँ कोलंबस देखता है कि विचिता की कार पानी में डूब चुकी है और उसे लगता है कि विचिता मर चुकी है, तभी उसे विचिता की आवाज सुनाई पड़ती है। दोनों झूले से कोलंबस को देख लेती हैं और उन्हें हेल्प के लिए बुलाती हैं। अब इधर तेलासी प्लान बनाता है और वो गोलियां चलाते हुए दूसरी तरफ भाग जाता है ताकि वो ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। अब मौका पाकर कोलंबस झूले के पास जाता है और उन दोनों लड़कियों को नीचे उतारता है। फिर यहाँ पर कोलंबस और विचिता पहली बार एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। फिर वे तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ तेलासी अपनी ऑटोमेटिक गन से सारे ज़ॉम्बीज को एक एक करके मार डालता है और वो भी इन तीनों के साथ ज्वाइन हो जाता है। यहाँ चारों को एहसास होता है कि वही लोग एक दूसरे का परिवार हैं, क्योंकि अब इस दुनिया में बहुत ही कम लोग बचे हुए हैं। और इसी के साथ इस फिल्म का पहला पार्ट समाप्त हो जाता है।